फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक पाटिल और आज हम लोग बात करने वाले हैं कोरोना वायरस पर। कोरोना वायरस दोस्तों, कोरोना वायरस जिसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। कोविड-19 माने क्या? कोविड COVID, CO यानी कोरोना, VI यानी वायरस, D यानी डिसीज़, कोरोना वायरस डिसीज़ और 19 ये ईयर 2019 के लिए दिया गया है। जैसे कि दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि ईयर 2019 में चाइना के वुहान सिटी से कोरोना वायरस का स्प्रेड स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कोरोना वायरस ये एक फैमिली ऑफ वायरसेस है। इसमें और भी काफ़ी सारे वायरस आते हैं और काफ़ी सारे वायरस से हमने पहले भी मुलाकात कर चुकी है। जैसे दोस्तों आपको याद होगा सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसने हमें 2002 में अफेक्ट किया था। मर्स, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसने हमें 2012 में अफेक्ट किया था। और दोस्तों 2019 में जिसने हमें अफेक्ट किया है उसे हम लोग जानते हैं सार्स CoV-2 यानी कोविड-19 के नाम से। सार्स CoV यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जिससे हमें होता है कोविड-19। दोस्तों, इंसानों में कोरोना वायरस यह बैट यानी चमगादड़ों की वजह से आया है ऐसा माना जाता है और अब एक इंसान से दूसरे इंसान में इसका प्रसरण खांसने या छींकने की वजह से होता है। दोस्तों, जब भी कभी हम खांसते या छींकते हैं तो हमारे शरीर से कम 3000 छोटी छोटी बूंदें आ गिरती है जो किसी भी सतह पे जाके बैठ जाती है और जब थोड़ी देर बाद कोई इंसान उनके कांटेक्ट में आता है तो फिर वो इन्फेक्ट हो जाता है। जब भी इंसान कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता है तो उसमें लक्षण दिखने के लिए कम से कम 15 दिन लग जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए क्वारंटाइन पीरियड भी 15 दिनों का किया गया है। तो दोस्तों, कोरोना वायरस से संक्रमित इंसानों में हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? कोरोना वायरस से संक्रमित इंसानों में दोस्तों हमें तेज बुखार, सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ होना, छाती में दर्द, नाक बहना, सर्दी, बदन दर्द, कमज़ोरी, थकावट या डायरिया जैसे अन्य लक्षण दिख सकते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस में हमें सहसा एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसे ARDS के नाम से जाना जाता है, होता है। दोस्तों, इसमें सांस लेने में तकलीफ होती है क्योंकि हमारे फेफड़ों में यानी लंग्स में सूजन आ जाती है, जिसके वजह से हम जो भी हवा लेते हैं उसमें से हमारे फेफड़े पूरी तरह से ऑक्सीजन निकाल नहीं पाते और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से हमें ब्रीथलेसनेस यानी सांस लेने में तकलीफ जैसे इत्यादि प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। सवाल उठता है कि कोरोना वायरस किस किस को संक्रमित कर सकता है। तो दोस्तों इसका जवाब है कोरोना वायरस हर किसी को संक्रमित कर सकता है। कोरोना वायरस छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक हर किसी को संक्रमित करता है। लेकिन दोस्तों देखा गया है कि कोरोना वायरस यह सहसा 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करता है। साथ ही में दोस्तों जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स, लंग प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स है या जिनकी रोग प्रतिकार शक्ति कम है जैसे HIV वाले पेशेंट्स, उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है। दोस्तों, अगर बात की जाए ट्रीटमेंट की तो हमारे पास फ़िलहाल कोई ऐसी इफ़ेक्टिव एंटीवायरल ड्रग अवेलेबल नहीं है जिससे कोरोना वायरस को रोका जा सके। दोस्तों, एंटीबायोटिक्स भी हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एंटीबायोटिक्स ये बैक्टीरिया और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए होती है, वायरसेस के लिए नहीं होती। एंटीबायोटिक्स वायरस को नहीं मार सकती। अगर दोस्तों बात की जाए वैक्सीन्स की तो दोस्तों वैक्सीन फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे देशों ने, साथ में भारत ने भी कोरोना वायरस के जीनोम को डिकोड कर लिया है और दोस्तों कहा जा रहा है कि 1 साल के अंतर में वैक्सीन्स मार्केट्स में अवेलेबल हो जाएंगी। तो दोस्तों
सवाल उठता है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से हम अपना बचाव कैसे करें। दोस्तों, इसका जवाब बहुत आसान है। हमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट द्वारा दिए हुए प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। दोस्तों, आप जब कभी बाहर से अपने घर आते हैं तो घर आते ही सबसे पहले अपने हाथ अच्छे तरीके से कम 20 सेकंड के लिए साबुन से धोइए। दोस्तों, आप अपने दिनचर्या में सैनिटाइजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, 60 to 70% अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर्स। लेकिन दोस्तों, देखा गया है कि इस टाइम में सैनिटाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। दोस्तों, याद रखिए कि सैनिटाइजर्स भी एक केमिकल ही है, उनका एक्सेसिव यूज़ आपके स्किन के लिए हानिकारक है। दोस्तों, और याद रखिए कि जब कभी भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनना ना भूलें। घर से बाहर आप जब कभी भी हो तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाए। दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन घर में भी करने की पूरी कोशिश कीजिए। दोस्तों, इस लॉकडाउन के पीरियड में आप जितने समय घर में बिताएंगे उतना अच्छा है। और दोस्तों, अगर आपको बाहर जाना है तो ध्यान रखिए कि तब तक बाहर मत जाइए जब तक कि वह काम सही में बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर वो बहुत ज़रूरी है तो ही जाइए या उसे टाल दीजिए। दोस्तों, हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं है, हमें जागरूक रहना है। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान में रखिए कि कोरोना वायरस का स्प्रेड ज़्यादा है लेकिन मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है। दोस्तों, कोरोना वायरस का मॉर्टेलिटी रेट ये सिर्फ 3 से 4% है, उसका स्प्रेड ज़्यादा होता है। और दोस्तों, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आपको कोरोना वायरस कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए दोस्तों, खास तौर से इम्यूनिटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो था तो मैंने कोशिश की है कि आप तक कोरोना वायरस के बारे में बेसिक नॉलेज पहुंच जाए। दोस्तों, मैं आगे और भी कुछ वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में, साथ ही में कोरोना वायरस से जुड़ी हुई कुछ सही और गलत बातों के बारे में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।